मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया। क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा? ड्राइविंग करते समय आपके जहन में भी ये कई बार आया होगा कि कैसे जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा जाए, कैसे कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए, या कई बार आपने ये भी सोचा होगा कि क्यों ना छोटे से रास्ते रोंग साइड ड्राइविंग कर ली जाए और हम जल्दी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। लेकिन आज की ये खबर उन लोगों के लिए सबक सीखने वाली है जो अक्सर जल्दी के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में रोंग साइड ड्राइविंग करते हैं। क्योंकि रोंग साइड ड्राइविंग आपके लिए ना केवल खतरा होगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी ले सकती है। आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि सुबह सुबह जब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होता, जब सड़कें खाली होती है, उस दौरान भी अगर आप समय बचाने के चक्कर में रोंग साइड ड्राइविंग करते हैं तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा पूरे शहर में हजारों चालान किए जाते हैं रोंग साइड ड्राइविंग के, लेकिन बावजूद इसके लोग कतई बाज नहीं आते हैं। समय बचाने के लिए या ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लोग रोंग साइड ड्राइविंग करते हैं। लेकिन ये रोंग साइड ड्राइविंग कितनी खतरनाक होती है, आज उसकी एक वीडियो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। हो सकता है आपको ये वीडियो हम थोड़ा पॉज कर करके दिखाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस है कि इतने भयावह हादसे हम आपको क्लियर नहीं दिखा सकते हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल ये वीडियो गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके की है, गोल्फ कोर्स रोड की ये वीडियो है। सोशल मीडिया पर काफी ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो बताया जा रहा है कि इसी रविवार सुबह तकरीबन 6 बजे का है। इसमें आपको एक बाइक और गाड़ी की भिड़ंत होते हुए नजर आती होगी, लेकिन ये घटना हुई क्या और इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की और इस घटना के अंजाम क्या हुए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल इस हादसे के बाद एक नौजवान बाइकर जिसकी उम्र मात्र 22 साल थी, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना रविवार सुबह तकरीबन 6 बजे की है, जब गोल्फ कोर्स की तरफ से डीएलएफ साइबर हब की तरफ एक बाइकर जाने लगा। तो जैसे ही वो डीएलएफ फेज 2 इलाके में ये कर्व जहां पर बना हुआ है साइबर हब के पास, जब वो इस सड़क पर चल रहा था तो उसी दौरान सामने से एक रॉन्ग साइड एक्सयूवी आ गई। उस एसयूवी की इस बाइक सवार से जोरदार टक्कर हुई और टक्कर इतनी भीषण रही कि इस हादसे के तुरंत बाद मौके पर ही बाइकर की मौत हो गई। दरअसल सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास दिल्ली के द्वारका निवासी 22 वर्षीय अक्षत गर्ग, जो कि अपने दोस्त के साथ बाइक राइड पर निकला था रविवार को सुबह 6 बजे, जब वो डीएलएफ साइबर हब के पास पहुंचने लगा तो उस कर्व पर सामने से रोंग साइड एक महिंद्रा 3XO गाड़ी आ गई और रोंग साइड भी इतनी गलत कि राइट लेन जिसको हम ओवरटेकिंग लेन बोलते हैं या इमरजेंसी लेन बोलते हैं, उस लेन में वो गाड़ी स्पीड से आ रही थी, लेकिन कर्व होने की वजह से बाइकर अक्षत गर्ग को वो सामने से तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी दिखाई नहीं दी और आमने सामने की टक्कर इस बाइक और गाड़ी की हो गई। टक्कर होने के बाद अक्षत वहीं जमीन पर गिर गया। ये वीडियो अक्षत के दोस्त जो पीछे अपनी बाइक पर थे, उनके हेलमेट में गोप्रो कैमरा लगा हुआ था और उसमें ये पूरी घटना कैद हो गई। मौके पर ही अक्षत गर्ग की मौत हो गई। उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर लिया। जो कार का ड्राइवर है उसको मौके पर ही पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान बिहार के मधुबनी निवासी कुलदीप ठाकुर के रूप में हुई है। कुलदीप ठाकुर एक निजी सोशल मीडिया फर्म चलाते हैं, जिसमें सोशल मीडिया कैंपेन कराए जाते हैं, वो ये फर्म चलाते हैं। उनकी गाड़ी की हालत आप देख लीजिए कि जब बाइक इससे टकराई है तो उस दौरान ये गाड़ी चकनाचूर हो गई। इसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और इसका शीशा भी चकनाचूर हो चुका है। इस गाड़ी पर पलवल से बीजेपी के प्रत्याशी गौरव गौतम के नाम का स्टिकर लगा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि चूंकि जो इस कार को चलाने वाला कुलदीप ठाकुर है वो सोशल मीडिया कैंपेन फर्म चलाता है और वो पलवल से बीजेपी के प्रत्याशी का कैंपेन चला रहा है, इसीलिए उसकी गाड़ी पर इस तरह के स्टिकर लगे हुए हैं। इस घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कुलदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की कार्रवाई आप देखिए कि पुलिस ने तुरंत ही थाने से ही आरोपी को जमानत भी दे दी। इस घटना के बाद अक्षत गर्ग के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अक्षत एक निजी कंपनी में काम करते थे, उन्हीं के सहारे उनका घर का पालन पोषण होता था, लेकिन अब घर में अक्षत गर्ग नहीं रहे और उनकी मौत हो गई। मृतक अक्षत गर्ग की मां का कहना है कि उनका बेटा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन जिसकी वजह से यह हादसा हुआ वो रात को चैन से सोया, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने उसे थाने से ही कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में जमानत दे दी। पहले आपको अक्षत गर्ग की मां का बयान सुनवाते हैं। यही मांग है
मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया उसको, क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया। क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा, बस मुझे यही बोलना है कि भाई मेरा बच्चा जो हमारा परिवार चलाता, हमें हमारे बीमार माँ बाप की सेवा करता, छोटी बहन को पालता, हमारे पालने वाला हमारा बच्चा चला गया और पुलिस क्यों नहीं हेल्प कर रही है हमारी, क्यों नहीं हेल्प कर रही। और मुझे कुछ नहीं होता है ना, मुझे कुछ नहीं कहना। आपने तस्वीरों में उस गाड़ी की हालत तो देख ली जिसकी वजह से अक्षत गर्ग की जान गई, लेकिन एक बार जरा आपको अक्षत गर्ग की बाइक भी देखनी चाहिए कि उसकी हालत क्या है। इस बाइक के परखच्चे उड़ चुके हैं, इसके टायर, इसका हैंडल, इसकी लाइट, सब कुछ चकनाचूर हो चुका है। इसी बाइक पर अक्षत गर्ग सवार था और जब ये उस गाड़ी से टकराई है तो उसके बाद इस बाइक की इस तरह की हालत हो गई है। हादसे की लाइव वीडियो एक बार आपको फिर से देखनी चाहिए और इस वीडियो से आप सभी को सीख लेने की आवश्यकता है कि आप जब भी ड्राइविंग करते हैं तो आपको किन सावधानियों को बरतना बेहद जरूरी है। अक्षत गर्ग जब उसकी बाइक जाती हुई सामने से नजर आ रही है तो जब सड़क पर कर्व था उस दौरान अक्षत ने अपनी लेन चेंज कर ली। इस तरह की गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि सड़क अगर खाली है तो आपको इंस्टेंट अपनी लेन चेंज नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब सड़कें खाली होती हैं उस दौरान भी आपको यह सोचकर कभी भी रोंग साइड ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए कि सड़कें तो खाली है, हम रोंग साइड चले जाएंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसी दौरान का हादसा है जब सड़कें लगभग खाली थी सुबह सुबह और इस कार चालक ने भी इसी तरह की गलती की और उसकी वजह से आज एक नौजवान इस दुनिया में नहीं है, उसकी जिंदगी चली गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसको हाथों हाथ जमानत मिल गई, क्योंकि कानून में कुछ इस तरह के प्रावधान है कि जिन धाराओं में 7 साल से कम की सजा है उस धाराओं के तहत आरोपी को तुरंत थाने से जमानत दी जा सकती है। अब यहां पर सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं कि हर किसी को पता है कि आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो वो एक अपराध है और उस अपराध की वजह से भी आप किसी की जिंदगी ले सकते हैं। इसीलिए इस केस में पुलिस को गैर इरादतन हत्या का धाराएं भी जोड़नी चाहिए, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए आज सोशल मीडिया पर यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार पुलिस ने इतनी हल्की धाराएं इस आरोपी के खिलाफ क्यों लगाई है। पुलिस का कहना है कि पुलिस हर महीने हजारों चालान करती है ऐसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ और अगस्त के महीने में भी 16,000 से ज्यादा ट्रैफिक चालान किए गए हैं सिर्फ रॉन्ग साइड ड्राइविंग के, लेकिन बावजूद उसके लोग बाज नहीं आते हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना थी और मृतक के परिवार के साथ गुरुग्राम पुलिस की संवेदनाएं हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। पिछले इतवार को, संडे की ये बात है, सुबह 6 बजे की, मृतक गोल्फ कोर्स रोड पर साइबर सिटी के आसपास ये बाइक से जा रहे थे और आगे से एकदम से रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और जो मृतक हैं वो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा पाए उनको हम लोग। और जब हमने जांच शुरू की तो पता लगा कि जो एक्यूज्ड हैं ये बिहार के रहने वाले हैं और कुछ अपना प्राइवेट काम ये करते हैं और उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उनसे पूछताछ की गई उसमें यह आया कि जल्दबाजी में और टाइम बचाने के लिए उन्होंने रॉन्ग साइड लिया और इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। हमने कानून की जो भी विधि सम्मत जो भी धाराएं लगती हैं उन धाराओं के तहत कार्रवाई की है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और एज पर लॉ जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो हम लोगों ने की है। देखिए, ये जो एक्यूज्ड हैं वो 2 लोग थे, एक ड्राइव जो कर रहे थे जो एक्यूज, एक उनके साथ उनका साथी और भी था जो गाड़ी में बैठा था। उनका कहना ये है कि वो कहीं बाहर से यहाँ आए थे और अपने समय को बचाने के लिए उन्होंने रॉन्ग साइड जाने का फैसला किया जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। प्राइवेट वो अपना कोई काम करते हैं, इतना ही अभी तक इस बारे में हम लोगों के पास जानकारी है और एज पर लॉ जो भी कार्रवाई बनती है वो हम लोग इसमें कर रहे हैं। मैं मृतक के परिवार से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि गुरुग्राम पुलिस इस संबंध में कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो हम लोग कर रहे हैं, परंतु फिर भी यदि मृतक के परिवार को कुछ और जानकारी इसमें साझा करनी है या उनको इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई भी शक या शुबा है तो मेरा निवेदन है कि वो आए, हमसे मिलें, हम उन्हें अपने द्वारा की गई सभी कार्रवाई के बारे में अवगत कराएंगे, कानून के तहत जो भी हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में उनको अवगत कराएंगे
और उनके मन में यदि कोई शक या शुबा है तो उनकी संतुष्टि करने की हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। कार चालक कुलदीप ठाकुर ने अपने कुछ मिनट बचाने के लिए एक नौजवान की जिंदगी छीन ली। उसने जरा सा अंदाजा नहीं लगाया कि जिस तरह से वो ड्राइविंग कर रहा है उससे किसी की जिंदगी चली जाएगी। हमारे कानून में ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह के जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो इस तरह से खतरनाक ड्राइविंग करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा इसी तरह लोग मरते रहेंगे और इंसाफ के लिए परिवार दर दर भटकता रहेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।